तो अब जो ये लड़ाई हुई है वो हुई है मेरी ऑफिस वालों से, स्पेशली एचआर डिपार्टमेंट में। काफी साल हो चुके थे मुझे इस जॉब में। अब मैं जॉब नहीं करता हूँ, पर अभी भी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से स्टिल आई हैव वर्किंग वीजा, वो सब अलग चीज है। बट जो एचआर में जो वो इंसान है उसको मेरे से हमेशा से दिक्कत रही है, जस्ट बिकॉज मैं यूट्यूब भी करता हूँ स्टार्टिंग से। इवन जब जॉब करता था तब यूट्यूब करता था, दोनों चैनल्स थे तब से, ठीक है। घूमता फिरता काफ़ी हूँ, खर्चा काफ़ी करता हूँ, सुंदर बीवी है, घर प्रॉपर्टीज़ ले ली, अब ले ली है प्रॉपर्टीज़, घर ले लिया। भाई मैं 30 का हो चुका हूँ तो ये सब करूँगा मैं, राइट। पर ये जो जलन भावना वाली चीज़ थी वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गई थी। अब नाम मैं बताऊंगा नहीं कुछ, बस मैं बता देता हूँ कि सेम ही नेशनैलिटी का है। जो बाबा है ना उसी नेशनैलिटी का। जो लोग मुझको फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से उनको पता होगा ट्रैवल बहुत ही जरूरी है। ट्रैवलिंग मेरे लिए इट्स वन ऑफ माय ड्रीम टू ट्रैवल द होल वर्ल्ड, जो कि मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे। मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं तो हर चीज़ खुद से ही करी है, तो वो ही धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा है। नाउ आई एम 30 और इस साल मैं अपनी 5th इंटरनेशनल ट्रिप में जा रहा हूँ, जो कि है जापान। नवंबर में जा रहा हूँ मैं जापान, जी हाँ बिल्कुल। और उसी के वीज़ा के लिए, बिकॉज आई हैव इंडियन पासपोर्ट, तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ऑफिस से भी चाहिए होते हैं, बैंक से भी चाहिए होते हैं, जो कि फ्यूचर वाले ब्लॉग्स में तुम्हें बताऊंगा मैं क्या क्या चाहिए होता है। तो उसी वजह से मैंने कंपनी पे बोला, एचआर डिपार्टमेंट से बात करी एंड उस आदमी से बात करी जो मुझको कभी पसंद नहीं था। बिकॉज होता है ना कुछ लोग होते हैं जिनके पिछवाड़े में चलूने काटते हैं, जिनको यूं होता है कि जिनको दूसरों की लाइफ में झांकने की आदत होती है। खुद की लाइफ में क्या अखंड चूतियापा मच रखा उससे मतलब नहीं है। खुद की लाइफ में 9 से 5 की जॉब चल रही है, एंटरटेनमेंट और एडवेंचर के नाम पे, कुछ एक्साइटिंग के नाम पे नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देख के रात को सो जाएंगे, अगले दिन फिर से ऑफिस चले जाएंगे 9 से 5। नॉट शिटिंग ऑन 9 to 5 पीपल जॉब। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ 9 to 5 लोगों के लिए जो 9 to 5 जॉब्स करते हैं। लाइफ इज एक्सपेंसिव, पैसा कमाना है, बिल पेमेंट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, तो जॉब करो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पर कुछ लोग होते हैं जो वो खुश नहीं है अपनी लाइफ से, पूरे टाइम ताने देते रहते हैं कि यार ये कंपनी ऐसी है, बेकार है कंपनी, इसमें ये है, ये खराब है। तो भाई कंपनी छोड़ के कुछ और कर ले। तेरे हाथ किसी ने रोक रखा है तुझे कंपनी में? नहीं ना, तो फिर क्यों रंडी रोना मचा रहा है? मुझको ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं जो बस ऑफिस के अपने ऑफिस को लेकर बिचिंग करेंगे सुबह से शाम तक, वहीं से सैलरी भी उठाएंगे। रंडी रोना मचाना है, कंप्लेन करनी है, बिचिंग करनी है अपनी कंपनी के बारे में, अपने कलीग्स के बारे में, पर अपनी लाइफ में कुछ चेंज नहीं करना है। तुझे जब कंपनी इतनी पसंद नहीं है तो छोड़ दे कंपनी भाई, किसने रोक नहीं रखा तुझे। पर नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनकी वो आदत बन चुकी है कि नौकरी भी करनी है, वहां से सैलरी भी उठानी है, बकवास भी करनी है, रोना भी है, मेहनत भी नहीं करनी है और दूसरे की लाइफ देख के जलना भी है। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा पंगा मेरा किस इंसान से हुआ है, किस तरह के इंसान से हुआ है, किस मेंटालिटी के इंसान से हुआ है, जो कि आजकल दुनिया में बहुत हो चुके हैं। जलन भावना हमेशा रहती है, जो कि बहुत नॉर्मल हो चुका है आजकल। खुद कुछ करेंगे नहीं, दूसरे की लाइफ को देख के जलन मचाएंगे। तो वो स्टार्टिंग से मुझे देखता था, मेरी लाइफ ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, यूट्यूब भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, तो हमेशा मेरा दोस्त नहीं हो पहली बात तो, बस एक ऑफिस में चेहरा है जो इसको मैं जानता हूँ, कभी कभार हाय हेलो हो जाती है प्रोफेशनल कर्टेसी। पर कुछ लोगों को लगता है कि मेरे ऑफिस में काम कर रहा है, हाय हेलो तो कर ही देता है, मुझको रोज गुड मॉर्निंग हो ही जाता है, तो मैं जानता हूँ इसको। नहीं, तू मुझको नहीं जानता है, तू बस केवल एक ऑफिस में मेरा एक कलीग है, मेरे डिपार्टमेंट में भी नहीं है। मुझको जिस तुझसे काम पड़ता है तो मैं तुझे बुलाता हूं, तू करता है मेरे लिए, एंड दैट्स इट। ना तू मुझे जानता है, ना मुझे मन है तुझे जानने का। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे कि तू संजय को, बाबा को जानता है या मैं तेरा दोस्त हूं। काफी टाइम से यही सेम चीज बकचोदी होती थी। मैं कहीं जा रहा हूं, ऑब्वियसली एज अ मैं वर्किंग वीजा होल्ड करता हूं, तो मुझको सारी चीजें बतानी पड़ती है। जो भी बाहर फॉरेन पे जॉब कर चुके हैं उनको पता होगा क्या क्या पाइपलाइन होती है पूरी। कहीं घूमने जा रहे हो बताना पड़ता है, तो मैं बताता था। हर स्टार्टिंग में उसका थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ था, फिर मुझे लगा चल ठीक है, मैं इग्नोर करता रहता था। फिर धीरे धीरे उस लेवल बात आ गई कि हर बात पे ये यूं करता था, ओहो फिर घूमने जा रहा है, ओहो यहां जा रहा है, भाई मैंने तेरा इंस्टाग्राम पोस्ट देखा था, तू यहाँ पे भी हो के आया है, भाई सही पैसे। वो समझ रहे हो ना, तो वो हरामजादे, वो भड़वे, वो इरिटेटिंग लौंडे जो खुद कुछ नहीं करेंगे अपनी जिंदगी में, खुद की जिंदगी में लोड़े लगे हुए हैं, पर दूसरे की जिंदगी में पोक करके बार बार कमेंट पास करने होते हैं, टॉन्ट मारने होते हैं। पर मैं इग्नोर करता रहा बिकॉज आई डोंट गिव अ फक अबाउट हिम। पर उसको लगा कि ये तो इसको तो मैं बोलता रहता हूं और ये ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, हंस देता है। क्योंकि
ऑफिस में कुछ चूतिए होते हैं जिनसे डील करनी पड़ती है जस्ट बिकॉज यू हैव टू वर्क देयर, तो तुम कुछ कह नहीं सकते उनको, यू नो, ये सब तो है डिसएडवांटेज, क्योंकि कुछ चूतियों के साथ काम करना पड़ता है, आपका मन नहीं है पर करना पड़ता है बिकॉज पगार मिल रही है, उससे पेमेंट होगा ना, बिजली का बिल, पानी का बिल, बैंकॉक की गर्लफ्रेंड का बिल। अब काफी टाइम से ये हो रहा है, ऑब्वियसली वो मुझको फॉलो करता है मेरे यूट्यूब चैनल्स में, मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी लाइफस्टाइल देखता है, मैं घर खरीद रहा हूँ, मेरी बीवी सुंदर है, हम इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, वो ये सब देखता है। फिर वो ये देखता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो 9 से 5 कर रहा है, घर पे आ रहा है, नेटफ्लिक्स देख रहा है, सो जा रहा है, फिर से 9 से 5 कर रहा है, बिल पेमेंट कर रहा है, यही उसकी जिंदगी चल रही है। तो वैसे तो मैं मानता हूं कि इस चीज को उस तरह से देखना चाहिए, मैं कभी भी किसी से जलता नहीं हूं, मैं हमेशा किसी को देखता हूं, अगर वो लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा होता है तो मैं उससे मोटिवेट होता हूं और फिर मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूं हार्ड वर्क टू बिकम नॉट लाइक हिम, बट एटलीस्ट अगर मेरे को अच्छा लग रहा है कि यार बंदा क्या घूम रहा है, क्या खर्चे कर रहा है, तो मैं भी मेहनत करता हूं, मैं भी जीना चाहता हूं, ऐसा नथिंग रॉन्ग विद दैट। पर कुछ लोग होते हैं जो किसी की लाइफ को देखते हैं सोशल मीडिया पे या रियल लाइफ में, IRL जो भी है, एंड देन दे गेट जेलस इंस्टेड ऑफ गेटिंग मोटिवेशन नहीं लेते हैं उस चीज से, जलते हैं, दे आर लाइक कि भाई अब फिर घूमने जा रहा है। तो यही चीज हुई जब मैं चाइना गया इस साल के स्टार्टिंग में, न्यू ईयर के टाइम पे, तब मुझको ऑफिस से ऑब्वियसली लेटर चाहिए था फॉर वीजा, अप्लाइंग वीजा, तब मैंने लिया, तब उसने टॉन्ट मारा था चाइना। फिर इंडिया गया क्योंकि मुझको जमीनें खरीदनी थी, जो भी था, इन्वेस्टमेंट ट्रिप काइंड ऑफ, फिर टॉन्ट मारा, फिर इंडिया जा रहा है। फिर मैं गया मलेशिया, उस टाइम मुझको कुछ पेपर नहीं चाहिए कि मलेशिया इज वीजा फ्री, बट बताना पड़ता है ऑफिस को क्योंकि मैं फॉरेनर हूं थाईलैंड में, तो मुझको सब बताना पड़ता है HR को, राइट। एंड देन इट कम्स टू जापान, 5th ट्रिप होने वाली है मेरी इस साल की, जो कि इट्स अ बिग डील भाई, इट्स अ बिग डील, 5 इंटरनेशनल ट्रिप केवल एक साल में, इट्स अ बिग डील, ये मेरा हाईएस्ट होगा। मैंने मैसेज किया HR को ऑब्वियसली कि मुझको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर जापान वीजा, एंड देन ही इज लाइक, ओहो जापान, मतलब मैं सही बता रहा हूं, 7 खून माफ होते काश, 7 लोग हैं ऐसे। ही इज लाइक, ओहो जापान जा रहा है भाई, कितना घूमेगा इस साल, कितना घूम लिया तू, तेरे पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या, कुछ और कुछ करता नहीं है, तू केवल घूमता। इमेजिन द ऑडेसिटी ऑफ अ गाय, जो मेरा दोस्त भी नहीं है, जस्ट मेरे ऑफिस में है, वो मुझको बताएगा कि मैं क्या करूं अपनी लाइफ के साथ, और टॉन्ट मारेगा मुझ पे, जैसे मेरे भयंकर वो ताऊ जी ताई जी मारते थे बचपन में टॉन्ट, मेरे रिश्तेदार मारते थे बचपन में। तू है जो, वो तो रिश्तेदार थे मेरे, उनकी नहीं सुनी मैंने, तू कौन है, मुझको पता है तू व्लॉग देख रहा है मेरा, तू है कौन भैंचो, तू मुझको बताएगा कि मैं क्या करूं अपनी लाइफ से। चुपचाप जो पेपर मांगे वो पैक कर और जल्दी दे मुझको, जिससे पहले तेरी सैलरी ना आए, क्योंकि तुझे फर्क पड़ेगा, तेरी सैलरी नहीं आएगी तो, मुझको तो दिख ही रहा है तुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो चुपचाप पेपर पैक कर, जो मांगे हैं तुझसे डॉक्यूमेंट्स, और मुझको भिजवा, काम कर अपना, दिहाड़ी कर अपनी पूरी। बाबा बड़ा रेस्पेक्टफुल आदमी है, मैं रेस्पेक्ट करता हूं काफी लोगों की, अनटिल जब तक वो मेरे दिमाग का दही नहीं करते थे। लाइव स्ट्रीम पे भी ऐसा ही होता है, और कहीं पे मैं हर किसी को अच्छी तरह से ट्रीट करता हूँ। मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर तुम रेस्पेक्टफुली मुझसे बातें कर रहे हो, ज़्यादा मेरे मुंह नहीं लग रहे हो, देन आई एम ओके, मैं तुम्हें पूरी रेस्पेक्ट दूंगा, जो कि सबको पता है, स्पेशली लाइव स्ट्रीम पे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको। पर अगर तुमने थोड़ी सी भी लिमिट क्रॉस कर दी, और जहां पे तुम थोड़ा मुंह लग गए मुझसे ज़्यादा, वहां पे मैं ऐसी गांड मारता हूँ ना इंसान की। अगेन लाइव स्ट्रीम वालों को पता होगा, जो लाइव स्ट्रीम पे आते हैं, मेरे बाबा जिंदा है चैनल पे। अब वही चीज हुई, उसने जब ये चीज बोल दी कि भाई तेरे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या, कितना घूमता है तू, इस साल कितना घूमेगा। इमेजिन अ गाय हु डोंट नो मी, जस्ट वो जानता है बिकॉज मैं उसके साथ काम करता हूँ, सेम डिपार्टमेंट में भी नहीं है, बस एक कंपनी में है, आज तक कभी लंच पे भी नहीं गया मैं उसके साथ, क्योंकि आई डोंट वांट टू हैंग आउट विद दैट गाय। कुछ लोग होते हैं इतने अजीब से कि मैं नहीं चाहता उनकी एनर्जी, मुझको पता है उसके साथ बैठ के अगर मैं लंच करता भी किसी दिन तो वो किसी की बिचिंग ही कर रहा होता। आई हेट दिस काइंड ऑफ पीपल जो लोगों की बिचिंग करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल की बिचिंग करते हैं। खुद के लाइफ में कुछ करना नहीं है, मेहनत होती नहीं है, पर दूसरों की लाइफ से जलन मचेगी, उनकी बिचिंग करना पसंद है, तो इसलिए मैं कभी नहीं घूमता उससे, कभी केवल वो भाई ना जो गुड मॉर्निंग हो जाता है, हाँ गुड मॉर्निंग, बस वो तो करना ही पड़ता है ना, प्रोफेशनल कर्टेसी। पर ये भड़वा जब इसने ये बोला, आई वॉज लाइक कि oh, so now you're gonna talk to me like this? I'm like, who the fuck are you? Yes, I'm gonna talk to you like this. Literally मैंने ये लिखा उसको कि तू है कौन भैंचोद, HR है ना, काम से काम रख अपने, मुझको मत बता क्या करना है मुझे अपनी लाइफ में। एंड देन वो बोलता है कि ओ
अगर तुम मुझसे ऐसे बात करोगे तो आज के बाद मैं तुम्हारे लिए कोई भी तुम्हारा जो भी तुम्हारे ये वीजा रिलेटेड काम होते हैं सारे मैं नहीं करूंगा। मैं बोला तेरा बाप भी करेगा। एक्ट मत कर कि जैसे तू कंपनी का मालिक है, तू यहां पे दिहाड़ी कर रहा है, तेरे को सैलरी मिल रही है, तो मैं जो चुपचाप बोल रहा हूं ना वो करके दे। एहसान नहीं कर रहा है, तेरे को सैलरी मिल रही है ये चीज करने की, तू मेरे लिए जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके मुझको दे रहा है, तेरी जॉब है वो। सच अनप्रोफेशनल पीपल। पहले तो उसको बेमतलब अपनी नाक घुसानी है मेरी लाइफ में। मैं कितना सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा, पर एक टाइम पे आके तो होता ना भैंचो, अब क्यों मुंह लग रहा है? अब तो मैं ऑफिस जा भी नहीं रहा हूं, मैं जॉब करता भी नहीं हूं, तो तू कौन भैंचो? आई वाज लाइक परफेक्ट। मैंने थम्स अप भेजा एंड देन ऑब्वियसली आई टॉक टू सम पीपल विद इन अ डे। और उस वजह से माइंड यू, उस वजह से मेरा जो वीजा अप्लाई करना था मुझको वो डिले हो गया, क्योंकि वो शायद फ्राइडे था, सैटरडे संडे बंद रहता है वीजा अप्लाई करने का, तो मेरे 3-4 दिन का डिले हो गया उस वजह से। इमेजिन दैट, जहां पे मैं फ्लाइट बुक करा चुका हूं, होटल बुक करा चुका हूं, और तुम्हें पता है इंडियन पासपोर्ट की क्या हालत है, तो सब चीजें करनी पड़ती है टाइम पे और ढंग से विद डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट। मैंने ऊपर लोगों से कुछ बात करी, अगले दिन भाई साहब का खुद ही मैसेज आता है कि यू नो ये हैं आपके डॉक्यूमेंट, मैंने आपको मेल कर दिए हैं, अगर आपको ओरिजिनल चाहिए तो आप ग्रैब ड्राइवर भिजवा सकते हैं, वो पिकअप कर लेंगे। मैंने बोला अब आया ना तू लाइन पे। उसने अपने आप ही भड़ के मैसेज किया, क्योंकि उस टाइम तो इमोशनल होके बोल दिया वो, अब से मैं कुछ नहीं करूंगा तेरे लिए। क्या हुआ, अगले दिन तूने अपने आप दिया ना, क्यों? क्योंकि दिहाड़ी चाहिए तुझे। मैंने उसको रिप्लाई भी नहीं किया, ना ही मैंने थैंक यू लिखा, क्योंकि आप प्रोफेशनल कर्टिसी गई भाड़ में। वेरी स्मॉल रीजन कि मैं 9 to 5 जॉब्स पसंद नहीं करता हूं। अगेन, मैं किसी को जो 9 to 5 जॉब्स कर रहे हैं, और 100% काफी सारे लोग कर रहे हैं दुनिया में, किसी को मैं बुरा भला नहीं बोल रहा हूं, बट दिस इज वन ऑफ द रीजन कि मुझको 9 to 5 जॉब नहीं करनी थी। अगर मेरे ओजी सब्सक्राइबर हो तो मैंने सेवारा चैनल पे काफी पहले एक वीडियो बनाया था, सालों पहले, जब मैंने बोला था कि 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मैं 9 to 5 नहीं करूंगा, कुछ ना कुछ अपना करने लग जाऊंगा, जो मैं कर रहा हूं। मैंने प्लान किया, मेहनत करी, एग्जीक्यूट किया, नाउ आई एम नॉट डूइंग 9 to 5। क्योंकि मेरा मानना है लोगों के लिए अलग अलग तरीके से सक्सेस होती है। किसी के लिए बहुत सारा पैसा कमाना सक्सेस होती है, किसी के लिए पीस ऑफ माइंड सक्सेस होती है, किसी के लिए हेल्थ सक्सेस होती है। हर तरीके के मायने हैं, राइट? हर दुनिया में अलग अलग लोग हैं, उनका अलग अलग माइंडसेट है। मेरे लिए पर्सनली सक्सेस इज कि मैं जो अपनी लाइफ में करना चाहता हूं विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट किसी से परमिशन लिए, इन शॉर्ट फ्रीडम, दैट इज सक्सेस फॉर मी। कि मुझे कहीं घूमने जाना है तो मेरे को पूछना ना पड़े किसी से। 9 to 5 वाला में ये करना पड़ता नहीं कि सर छुट्टी चाहिए थी 5 दिन की। बीमार पड़ जाओ तुम तो भैया, मरने की हालत हो रही है, बदन तप रहा है, पर मैसेज कर दो पहले कि भैया सिक लीव। नहीं बताओगे तो पता ही है। लेट कैसे हो गए भैया? ट्रैफिक देख रहा है तू बाहर कितना है, 10 मिनट लेट भी हो गया तो क्या होगा? अब ये सब चीजें मैं जो तुम्हें बोल रहा हूं, ये सब ऐसा नहीं कि मेरे साथ हुई हैं सारी, पर मैं एक बेसिक चीजें बता रहा हूं जो 9 to 5 में होती हैं। अब किसी को उसकी 9 to 5 जॉब पसंद है, आई एम नॉट शिटिंग ऑन यू, एंजॉय भाई, तुम्हारी लाइफ है। पर मुझको 9 to 5 का कंसेप्ट कभी पसंद ही नहीं आता था। सुबह सेम टाइम पे उठो, सेम टाइम पे ऑफिस पहुंचो, काम करो, लॉग आउट करो, घर पे आओ, टाइम पे सो जाओ, क्योंकि अगले दिन तुम उठ नहीं पाओगे टाइम पे ऑफिस के लिए। तो मतलब हर चीज तुम्हारा वो 1 तारीख को जो पगार आती है उसके लिए तुम्हारे ऑफिस वाले, तुम्हारा जो ओनर है, तुम्हारा जो बॉस है, वो तुम्हें पूरे टाइम तुम्हारी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर रहा है। चाहे से तुम कितना ही नेता बन लो कि ओ नहीं मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं होता, मेरा तो जब मन करता है मैं छुट्टी लेता हूं, स्टिल यू आर वर्किंग अंडर समवन, still you have to take permission, still you have to follow some orders. Again, not shitting on people who are doing 9 to 5, but this is the harsh reality. इसी वजह से मैंने अपने आप से वादा किया था, नाउ आई एम 32, मैं नहीं कर रहा हूँ जॉब, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं कुछ, क्योंकि मेरे को अभी वर्किंग वीजा में रहना है, दैट इज अ डिफरेंट केस। पर मैं जॉब नहीं करता हूँ, जॉब पे नहीं जाता हूँ मैं, एंड आई एम सो हैप्पी। मैं सुबह उठता हूँ जब मुझे उठना होता है, रात को लाइव स्ट्रीम करता हूँ जितनी लेट मुझे करनी होती है। मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, अब उसमें अपना दिमाग लगाता हूँ, उसमें मुझको डबल मेहनत करनी पड़ती है। डोंट फॉरगेट, ये मत सोचना 9 to 5 छोड़ दी तो मेरी मेहनत कम हो गई। तब मेरे को सैटरडे संडे ऑफ मिलता था, अब मेरे को संडे टू संडे पूरे 7 दिन काम करता हूं मैं। तुम देख सकते हो, किसी भी दिन ऐसा दिख रहा हो तुम्हें कि मैं आज ऑफ ले लिया मैंने, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। मैं 7 दिन काम करता हूं, हर मिनट काम करता हूं, हर घंटे काम करता हूं, बट देयर इज अ सेटिस्फैक्शन कि मैं अपना खुद का एक बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं और खुद के लिए काम कर रहा हूं। वो जो सेटिस्फैक्शन है वो तुम्हें पुश करता है टू वर्क हार्डर, और वो कभी भी दुखता नहीं है मेंटली स्पेशली।
तो वही मेरे हमेशा दिमाग में था, वही चीज़ मैंने करी। पर कुछ लोगों की गांड जलती है, तो उससे बात कर रहा हूँ मैं। कुछ नहीं उखाड़ सकता तू मेरा, क्योंकि मैंने मेहनत करता हूँ। जो लोग मेहनत करते हैं उनके लिए सब कुछ होता है। कुछ लग वाली चीज़ नहीं होती, कोई डेस्टिनी कुछ नहीं होता है। मैं इन सब बकवास में मानता नहीं हूँ, केवल हार्ड वर्क होता है। इससे बढ़िया तू भी मेहनत कर लेता इंस्टेड ऑफ गेटिंग जेलस, राइट? थोड़ा मेहनत कर लेता, कुछ और कर लेता, ऑफिस से आकर नेटफ्लिक्स देखने के बजाय कुछ साइड में कुछ काम कर लेता, जिससे तेरा खुद का खुद का बिजनेस क्रिएट हो सकता है, कुछ भी। इंस्टेड ऑफ दैट यू चूज द सेकंड ऑप्शन, जिसमें तू बैठ के मेरी लाइफ देखकर मुझको जज कर रहा है, मेरे लिए बिचिंग कर रहा है, मेरे से जल रहा है। उससे बढ़िया तो पहला ऑप्शन करता ना, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो मुझको डीएम करते हैं, लाइव स्ट्रीम्स में आते हैं, जो बोलते हैं कि बाबा आई वांट टू लिव लाइक यू, आई रियली रेस्पेक्ट योर ग्राइंड और हार्ड वर्क। होता है मोटिवेट, और देयर इज नथिंग रॉन्ग। मैं भी काफ़ी लोगों को फॉलो करता हूं जिनको देख के मैं भी मोटिवेट होता हूं। तो दिस इज द बेस्ट वे टू अप्रोच योर लाइफ इंस्टेड ऑफ गेटिंग जेलस ऑफ समवन। और ये बंदा, आई एम सो हैप्पी कि मैंने 9 to 5 छोड़ दिया। नाउ वन ऑफ माई बिगेस्ट फियर ऑफ माई लाइफ इज कि मुझे 9 to 5 जॉब वापस ना करनी पड़े, क्योंकि भाई आई एम डन वर्किंग विद चूतिया पीपल, लिटरली। भाई अगर तुम भी अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, तुम अपनी जॉब से खुश नहीं हो, तो इंस्टेड ऑफ क्राइंग अबाउट इट, अपने कलीग्स के साथ थड़ी पे सुट्टा मारते मारते बिचिंग करना है ऑफिस में अपने मैनेजर की या फिर कंपनी की, क्या बेकार कंपनी है या अप्रेजल इतना कम किया है। इंस्टेड ऑफ दैट गो होम, टर्न ऑफ दैट नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। दोस्त बुला रहे हैं पार्टी करने के लिए, मना कर दो उनको, और खुद के बिजनेस पे काम करो। जो भी आइडिया है तुम्हारा उस पे काम करो, मेहनत करो, एंड देन लीव द जॉब एंड बी अ एंटरप्रेन्योर। सिंपल एज दैट। खुद के लिए काम करो। अगर पसंद नहीं है 9 to 5 लाइफ, तुम्हें पसंद है तो भैया बेस्ट ऑफ लक।